एलटीसीजी से मिलेगी राहत, ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी थोड़ा ज्यादा बड़ा है क्योंकि एलटीसीजी से जो राहत है वो अभी तक तो कोई भी साइन नहीं दे रही है। सरकार ने जिस सोच के साथ एलटीसीजी को लगाया बाजार में, वो सोच थोड़ी धूमिल सी हो गई है। सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का पूरा प्लान बनाया था कि कैपिटल गेन्स के तौर पर आ जाएगा, कुछ ग्रैंड फादरिंग भी की गई, लेकिन बाजार ने पलटी खा गया। करीब 800 पॉइंट वहां से हमको गिरावट दिखी है। अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया कि एलटीसीजी को लेकर क्या सरकार कोई राहत दे सकती है, क्योंकि इस बड़ी गिरावट के अंदर जो एलटीसीजी लगने के बाद दिखी उसमें छोटे और बड़े निवेशक दोनों को नुकसान पहुंचा। हवाला दिया गया छोटे निवेशकों का, हवाला दिया गया कि उनकी सेफ्टी के लिए एलटीसीजी में कुछ प्रावधान में बदलाव किए जाए, ये जो छूट 1 लाख की है वो 2 लाख हो जाए। यही अब झटका जो लगा उस पर थोड़ा मरहम लग सकता है। असल में जी बिजनेस को एक खबर मिली कि संसदीय समिति ने लोकसभा में एलटीसी पर छूट की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि 1 लाख की एलटीसीजी की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 2 लाख कर दिया जाए। सरकार अगर सिफारिशों को मान लेती है तो यह फैसला बाजार के लिए थोड़ा राहत भरा हो सकता है। एक पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डूबते बाजार को बूस्टर डोज मिल सकती है। पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों को मान लिया जाए तो सरकार एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर यू टर्न ले सकती है। डूबते बाजार को सहारा, एलटीसीजी पर मिलेगी राहत, एलटीसीजी पर बढ़ेगी छूट की सीमा। पार्लियामेंट्री पैनल ने लोकसभा में एलटीसीजी पर छूट की सीमा बढ़ाने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने ये सिफारिश डिमांड फॉर ग्रांट के तहत की है। छोटे निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए संसदीय समिति ने एलटीसीजी पर राहत देने की सिफारिश की है। सरकार अगर सिफारिश को अमल में लाती है तो ये फैसला बाजार के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बजट से पहले जी बिजनेस ने ही अपने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दी थी कि बजट में एलटीसीजी की वापसी होगी, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में शेयर से 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाई पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का ऐलान किया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब है कि 1 साल बाद शेयर बेचने पर अगर 1 लाख रुपए मुनाफा होता है तो इस पर 10% टैक्स देना होगा। 1 साल से पहले शेयर बिक्री करने पर होने वाले मुनाफे पर 15% एसटीसीजी लगता है, जिसमें बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। एलटीसीजी को बाजार ने पॉजिटिव नहीं लिया। 1 फरवरी को सेंसेक्स 36,049 अंक पर था, आज करीब 33,307 पर क्लोज हुआ है, यानी करीब 2,750 अंक गिर चुका है। ऐसे ही निफ्टी 11,044 पर था, जो आज करीब 10,226 पर है, यानी करीब 800 अंक की गिरावट आ चुकी है। यानी एलटीसीजी के लागू होने से अब तक बाजार में कई लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप स्वाहा हो चुका है। यानी एलटीसीजी के लागू होने से अब तक बाजार में कई लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप स्वाहा हो सकता है। ऐसे में अगर सरकार एलटीसीजी पर राहत का ऐलान करती है तो ये बाजार के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकता है। आलोक प्रदर्शी, जी मीडिया। ठीक है, तो मार्केट पे अब ये समझना होगा कि एलटीसीजी से कितनी राहत मिलती है। क्या सरकार सिर्फ 1 लाख से सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर देगी? हालांकि प्रस्ताव है, सरकार मानती है नहीं मानती है, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होगा। और ये क्या 1 लाख से 2 लाख सिर्फ महज एक पॉइंट भर है? सरकार इससे कुछ और कदम आगे बढ़ सकती है, कुछ और राहत दे सकती है, क्योंकि एलटीसीजी 1 अप्रैल से होगा तो उससे ठीक पहले भी समय है। सरकार चाहे तो कुछ बदलाव और भी कर सकती है। इन सभी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ हिमांशु कुमार है, और जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, साथ ही जेके मित्तल भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट वो भी हैं। मेरे साथ देवेंद्र चौकसी भी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, मार्केट का एक रिदम जानेंगे कि बाजार इस एलटीसीजी को भी भुला क्यों नहीं पा रहा है। ये एलटीसीजी पे लेकर जब भी कोई बात होती है उसके बाद मार्केट पे रिएक्शन धीरे धीरे फिर से आने लगता है। देवेंद्र से इसके बारे में बातचीत करेंगे, और थोड़ी देर पहले हमने अजय से बातचीत की थी, उनका व्यू भी आपके सामने रखेंगे। तो एक बार पहले देवेंद्र आपसे मैं जुड़ता हूँ, शायद अब देवेंद्र से भी हम कनेक्शन कर रहे हैं। हिमांशु आपके पास में आता हूँ। सबसे पहले आपसे पहले भी मेरी चर्चा हुई, उस समय हमको ये लगा कि शायद मार्केट के अंदर जो 1 लाख से 2 लाख वाला रूट है, इसमें जो राहत का रूट है, एक्चुअली इसके अलावा सरकार कुछ और कर सकती है। संसदीय समिति ने कहा है कि छोटे निवेशकों को राहत दी जाए। ये प्रावधान इस तरह से ड्रॉ किया गया है, इसका मैसेज बहुत क्लियर था कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं उन पे थोड़ा सा टैक्स का बोझ डाल दिया जाए। सरकार का रेवेन्यू होगा और उनके पास मैसेज जाएगा कि हमारी मार्केट मैच्योर है। तो इसमें छोटे निवेशकों के लिए सरकार कुछ और कर सकती है इस प्रावधान में?
देखिए, पहली चीज की ये समझना होगा कि जो टोटल मार्केट कैप है उसमें छोटे निवेशक कितने हैं। अभी जो पीछे शो था उसमें ही एक जो प्रवक्ता थे उन्होंने बताया था कि 50% के आसपास का पूरा कैप FII और बड़े लोग होल्ड करते हैं। तो जो मेजर जो आप कह सकते हैं जो होल्डिंग है वो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के हैं या जो बड़े जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले HNI उनके पैसे लगे हुए हैं। तो मेजर ये देखना होगा कि छोटे लोगों को तो कहीं ना कहीं राहत हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो टैक्स है टैक्स को रिमूव करके टाइम पीरियड को जो हमेशा डिमांड रही है अगर हम उसको बढ़ा दें तो जो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो हमें इमीडिएट मिल जाएगा। जैसे कि आज की डेट में जो 10% का जो टैक्स था और जो आपने बताया ऑलरेडी जो अभी स्टार्टिंग में जो दिखाए गए थे उसमें गवर्नमेंट का टारगेट था कि हमें कुछ टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है, जो कि आज की डेट में ऑलरेडी मार्केट डाउन हो जाने की वजह से वो टैक्स रेवेन्यू तो आ ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक बीच का विकल्प देखेगी जहां पे उनका एक रेवेन्यू भी आ जाए, जो छोटे निवेशक है उनको एक अच्छा मैसेज भी चला जाए और 2019 की उनकी तैयारी भी करनी है। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए एक बीच का रास्ता ले जिसमें कि छोटे निवेशक को भी परेशान नहीं हो, साथ के साथ बड़े निवेशक का जो पैसा है वो मार्केट में ही रह जाए। अदरवाइज अगर नहीं कर पाते तो ये करेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, देवेंद्र चौकसी इस बीच मेरे साथ हैं। देवेंद्र, शुक्रिया समय देने के लिए। आपने भी उस समय कहा था कि ये जो LTCG लगाया गया है अच्छा नहीं है, इसका नुकसान देखने को मिलेगा और इतनी जल्दी देखने को मिलेगा ऐसी थोड़ी कल्पना भी मुश्किल थी। मार्केट ने गोता लगाया और करीब 700-800 पॉइंट अपने हाई से करेक्ट भी हो गया। देवेंद्र, अब LTCG को लेकर वापस थोड़ी चर्चा शुरू हुई है। चर्चा संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद हुई है। वो कह रहे हैं कि रिलीफ के लेवल को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। हम इसको सिर्फ एक पॉइंट नहीं सोच रहे, बल्कि हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता है LTCG को लेकर सरकार शायद जो उनके सपने हैं, उनकी जो इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो उस रिलीफ की झड़ी भी लग सकती है। थोड़ा हल्का कर सकता है सरकार इस कानून को, इस नियम को। आपकी राय चाहिए सर, ये LTCG कितना अभी भी मुश्किल है बाजार को डाइजेस्ट करना, एडजस्ट करना सर? आई थिंक बाजार के पहले मैं एक इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करना चाहता हूँ LTCG के ऊपर। आपने 20,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू का रिसिप्ट आपने बजट के अंदर इंक्लूड किया है, विच मीन्स कि आपको 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा तो आप 20,000 करोड़ की LTCG की रेवेन्यू आप ला सकते हो बजट के अंदर। और 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे ख्याल से 10 गुना बढ़े तभी 2 लाख का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। That too, I think you have to understand one thing कि 31 जनवरी 2018 का जो प्राइस है उसके बाद का आपका जो मुनाफा है वो गिनना जरूरी बनता है, बिकॉज आई थिंक इन दैट 1 year टाइम मार्केट कैप शुड इंक्रीज बाय दैट मच सो दैट आई थिंक यू कैन मेक प्रॉफिट ऑफ 2 लाख करोड़, सो दैट आई थिंक 20,000 करोड़ कैन बी अकाउंटेड एज ए रेवेन्यू इन फॉर्म ऑफ LTCG। मेरे को लगता है कि ये बहुत कुछ मिसकैलकुलेटेड नंबर्स है। आई थिंक काफी एग्रेसिव भी पोजीशन किया है और बहुत मिसकैलकुलेटेड नंबर्स है। उसकी सही तरह से जांच करें तो नंबर में एक चीज ऐसी बाहर आती है कि गए साल में जब 3,67,000 करोड़ का आपने फिगर बताया था बजट के अंदर कि जो कैपिटल गेन टैक्स में से एग्जम्प्ट रहा था, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ने बोला है कि करीबन 90% ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द कंपनीज, द LLPs एंड द कंपनीज। जो मैं एक चीज को बराबर समझ रहा हूं तो दैट मीन्स के LLPs एंड द कंपनीज आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर मैट, और वो लोग ने ये चीज के ऊपर जहां पे आपने कैपिटल गेन डेफिनेटली एग्जाम्प्ट लिया है बट मैट के अंदर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिला है। दैट मीन्स के 20% मैट के अंदर आप कवर हो गए हो, और 20% मैट के अंदर आप कवर होते हो तो दैट मीन्स कि यू हैव पेड दैट पर्टिकुलर टैक्स इन फॉर्म ऑफ ए कॉर्पोरेट टैक्स। शायद मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापिस ये चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है, बिकॉज आई थिंक एक सिंपल कैलकुलेशन ऐसा बनता है कि ऑलरेडी मैट एप्लीकेबल है और कॉर्पोरेट एंटिटीज के ऊपर मैट लगता है, तो आप कहां से ये बता रहे हो कि इसके ऊपर आपने टैक्स नहीं कलेक्ट किया है। जो इंडिविजुअल या नॉन एंटिटीज है या दैट मीन्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, उनके पास से आप कितना टैक्स निकाल पाओगे इस चीज के अंदर? ऑन द कॉन्ट्री यू वुड बी क्रिएटिंग मोर अमाउंट ऑफ हर्डल फॉर देम एंड देयर वुड बी अ टैक्स टेररिज्म। सो दैट इज वेयर आई वाज सेइंग कि प्रैक्टिकलिटी सजेस्ट कि आपको जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। शायद आपको बराबर लगे नहीं लगे बट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन आप डबल कर दो टैक्स उसके ऊपर, क्योंकि एट सोर्स आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो एंड इट विल बी अकाउंटेड वेल इनटू द बुक्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ऐसा मेरा व्यू पॉइंट है, वैसा मेरा मानना है। अच्छी सलाह आपकी ये। उम्मीद करते हैं सरकार इसको वापस थोड़ा सा एक बार रीथिंक जरूर करे, और अगर रीथिंक होता है तो कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि छोटे निवेशकों के जब हितों की बात होती है ना तो सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। कैसे उठेगा, कितनी प्रैक्टिकलिटी, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वित्त मंत्री जो अपनी बात रखते हैं वो भी कई बार ठीक लगती है,
तो सारी चीज कम से कम छोटे निवेशकों के हितों के बाद आके रुक जाती है। मेरे साथ जेके मित्तल जी भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मित्तल जी, पहले तो शुक्रिया आप जी बिजनेस को समय देने के लिए। थोड़ी देर पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि देखिए भारत एक ऐसा बाजार है, यहाँ पे आप टैक्सेशन दीजिए, 10% का आप ले लीजिए टैक्सेशन, इसकी ग्रोथ भी सामने खड़ी हुई है। तो ये इस समय का मार्केट ये कहता है कि कुछ रूल्स में कुछ बाय तरीके से भारत में कुछ इंस्टीट्यूशनल और आएंगे। जैसे हिमांशु से बात कर रहे थे कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है, कोरिया एक ऐसा देश है जहां से कुछ और निवेश आ सकता है। ये सिंगापुर मॉरिशस का रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये चीज तो कर दी है कि हम 10% लेंगे, लेकिन बैक टू बैक ये भी तो कहा है कि हम 7% की ग्रोथ वाले देश है। ये भी तो कहा है कि हम यूनिफाइड लाइसेंस लेके आ रहे हैं। सरकार ने यह भी तो कहा है कि आगे हमारे देश की अर्निंग अच्छी आएगी, हमारे पास बेस पिछले ईयर का काफी अच्छा है। ये 10 चीजें भी तो है बाजार के सामने खड़ी हुई। सर अब ये क्वेश्चन मेरे लिए है? जी सर, आपके लिए सर। देखिए, जब सरकार ने LTCG के अंदर इस साल जो चेंज किया है फाइनेंस बिल के अंदर, मेरा ये मानना है कि सरकार जब भी ऐसी चेंज करती है, सरकार दोनों ही तरीके से, आपको ध्यान होगा पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब लगता था और उसके बाद एग्जैम्प्ट किया तो सरकार ने उस बात को जस्टिफाई किया। आज सरकार ने इस पे टैक्स प्रपोज किया है तो उस बात को जस्टिफाई कर रही है। ये रीज़न ये होता है कि सरकार एक तो टैक्स रिवेन्यू लगाना है, कलेक्ट करना है, वो एक अलग मुद्दा है। शायद सरकार इस चीज़ को ये भी मान रही है कि जो उन्होंने टैक्स इवेजन के तरीके लोगों ने बना रखे थे और पकड़े हैं, शायद उसको करप्ट करने का एक तरीका भी सरकार सोच रही है। लेकिन मैं मेरे साथी से सहमत हूँ, शायद जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, क्या उससे वो उन ट्रांजैक्शन की ट्रेल को नहीं पकड़ सकती? क्या उसी को थोड़ा सा बढ़ा के टैक्स अर्निंग कर ले तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों को राहत दी है इस बजट में, बहुत थोड़ी सी, और उसकी रिकवरी करने के लिए मेरे को लगता है ये टैक्स लगाया। लेकिन इसका शायद रिपरकशन ज़्यादा होने वाला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जब इतने सालों से टैक्स नहीं लगता है, उसको जब टैक्स के दायरे में लाते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा कहता है कि शायद ये ठीक नहीं है सरकार का कदम, ये एक रिग्रेसिव हो सकता है, ये उल्टा इफेक्ट डाल सकता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। खैर, इस बीच हमने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से बातचीत की थी। उनसे भी हमने पूछा कि LTCG के अंदर जो 1 लाख की सीमा, छूट की सीमा जो 1 लाख की है, उसको दोगुना करने से, यानी कि 2 लाख का जो प्रस्ताव आया है, कितना फर्क पड़ेगा, इससे कितनी अनिश्चितता दूर होगी। LTCG को लेकर एक आशा की किरण सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और रेगुलेशंस में हल्कापन या ढीलापन या लचीलापन लेके आया जाएगा। जरा उनकी बात भी सुनिए। सबसे अहम बात क्या है, मार्केट्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, स्पेशली पॉलिसी अनसर्टेनिटी। अब जब चिदम्बरम ने STT लगाया था तो कहा था ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जगह पर है। इस बार भी प्री बजट डिस्कशंस में जब हम गए थे दिल्ली, काफी मीटिंग्स में हमने कहा या तो आप STT हटाइए और 3 से 5 साल का एक पॉलिसी रोड मैप दीजिए, इसको ग्रैंडफादर करके लाइए। अगर आपको कैपिटल गेन्स लाना है, पहले STT हटाना पड़ेगा, दोनों टैक्स नहीं हो सकते। तो सरकार ने नजरअंदाज किया। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स ने आके बोला शेयर मार्केट में पैसा तो बैठे बिठाई बन जाता है, बड़ी आसानी से बनता है, तो 10% देने में उनको क्या हर्ज है। ठीक है, तो सरकार का ये रुख बिल्कुल साफ है कि जब 10% पैसा बन जाता है और आराम से बन जाता है तो फिर दिक्कत क्या है। देवेन, यही एक क्वेश्चन है ना कि 2017 में सारी थिंकिंग हुई है, लेकिन 2018 की जब से शुरुआत हुई है, ये 10% पैसा बनाना ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, लेकिन 2017 और 2018 में जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है, फर्स्ट क्वार्टर से दिख रहा है। देवेन, एक तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर आधार रखता है कि मार्केट कभी अच्छा नहीं समय आया तो आप पैसा नहीं बना पाओगे और गवर्नमेंट को टैक्स का रेवेन्यू नहीं आएगा। बट मैं एक पॉइंट दूसरा पुटअप करना चाहता हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट को ये चीज के ऊपर ध्यान इसलिए भी देना जरूरी बनता है कि आप एक तरफ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेवी कर रहे हो, दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आपका 15% का रेट है, मैट के अंदर आपका 20% का रेट है और फुल टैक्स का रेट आपका 25% मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए और 30% रेट आपका फुल एंटरप्राइज के लिए है।
तो आपके पास ऑलरेडी 4000 टैक्स रेट है। एक ही सोर्स में से आप इनकम कितनी जगह से कलेक्ट कर रहे हो देख लीजिए। एक तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप इनकम कलेक्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से इनकम कलेक्ट कर रहे हो, तीसरी तरफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में से आप 20% इनकम कलेक्ट कर रहे हो, 10 लाख के ऊपर का जो डिविडेंड इंडिविजुअल के हाथ में आता है उसके ऊपर आप इनकम कलेक्ट कर रहे हो, और एसटीटी के ऊपर आप इनकम कलेक्ट कर रहे हो। तो दैट मीन्स के फ्रॉम वन सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग इनकम फ्रॉम 5 डिफरेंट एरियाज। मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही हो गया है, शायद गवर्नमेंट ने इतना अपना ध्यान इसके ऊपर दिया नहीं है। और आपने जैसे बताया कि मार्केट का मूड के ऊपर आधार है, मार्केट का शायद रिदम नहीं चला, मूड नहीं चला, तो गवर्नमेंट ये 20,000 करोड़ कलेक्ट ही नहीं कर पाएगी। और जो मैंने कैलकुलेशन पहले भी समझाया है, ये कैलकुलेशन काफी एग्रेसिव और हाइपोथेटिकल लगते हैं। नहीं लग रहा है मुझे कि आप 20,000 करोड़ का टैक्स आप कलेक्ट कर पाओगे। गए साल का 3,67,000 करोड़ का जो आपका टैक्स एग्जम्पशन का आपका जो फिगर है, जो आप बता रहे हो कि आपने क्लेम किया है इन्वेस्टरों ने, उसमें से करीबन 1.5 लाख करोड़ का फिगर तो खाली रिलायंस का ट्रांजेक्शन का है, जो रिलायंस ने जून महीने में किया था। तो मैं नहीं मानता हूं कि हर साल ऐसे कोई ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, और आई थिंक मे बी गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक अबाउट इट सीरियसली, क्योंकि अननेसेसरली आप हर्डल क्रिएट करके टैक्स टेररिज्म क्रिएट करोगे टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में एसएससीज का, तो वो गलत हो जाएगा। इट विल डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ मोदी गवर्नमेंट ऑफ रिड्यूसिंग द कंप्लायंसेज एंड द टेररिज्म ऑन द टैक्सेशन साइड। देवेन, एक चीज आपसे और समझनी है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है ये इस समय, क्योंकि अब हम 31 मार्च की तरफ बढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर 1 मार्च से हो जाएगा, 1 अप्रैल से लागू होगा। मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है कि बास्केट सेलिंग हो रही है, ये एलटीसीजी को मैनेज करने के लिए हो रही है कि ठीक है यहां से पैसा निकालिए, अब कहीं और चलते हैं, कहीं और शिफ्ट हो रहा है। ये जो चर्निंग हो रही है आपको विजिबल हो रही है, मार्केट में दिख रही है? सो जहां तक मैं समझता हूं, कोई इन्वेस्टर अपनी एलटीसीजी के कारण सर ये चर्निंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में 15 से 20% का फॉल तो ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम द पीक लेवल। सो नहीं मानता हूं कि ये चीज है। हाँ, मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि एक पोजीशन शिफ्ट हो रही है, सिंगापुर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी की पोजीशन शिफ्ट होकर इंडिया में आ रही है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट था, वो वहां से ओपन इंटरेस्ट आई थिंक एक्सपायर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, ऐसा मेरा मानना है। और उसके सामने इंडिया के अंदर ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। So today the open interest level has reached to a level at which I think it has probably already started going above compared to last month का open interest था, उसके ऊपर open interest significantly बढ़ा है। मैं ऐसा समझता हूँ by the end of the month this particular thing would get established कि सिंगापुर निफ्टी का जो open interest position वहां से शिफ्ट होकर इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। If that happens then possibly I think we would be having technically slightly weak market, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पोजीशन आज की तारीख में आपको एसजीएक्स के अंदर जो है दिख नहीं रही है, वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो इट मे क्रिएट सम अमाउंट ऑफ वीकनेस इनटू द मार्केट टेक्निकली। दो आई मस्ट से कि फंडामेंटली मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं है, ऑन द कंट्री फंडामेंटली मार्केट के अंदर काफी हद तक पॉजिटिव कारण है, ऐसे मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट विल प्ले आउट ऑन इट्स ओन, बट मेरा ऐसा मानना है कि इन द नियर टर्म देयर मे बी सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, सम अमाउंट ऑफ टर्बुलेंस एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। मिस्टर मित्तल, अगर मैं आपसे कैलकुलेशन के तौर पर पूछूं, क्योंकि सरकार का पूरे राइट है, उनको बजट की वेट नहीं करनी पड़ेगी, और तो सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। एसटीटी और एलटीसीजी दोनों एक साथ नहीं चलने चाहिए, अजय बग्गा भी ये बात कह रहे हैं, और ये बात हमको देवेन से भी समझ में आ रही है। सरकार कोई फैसला ले सकती है, क्योंकि आपने तो कई टैक्स को बनते हुए और उसके बाद में उसका चेंजेस को भी बनते हुए देखा है। हालांकि जीएसटी से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जीएसटी भी हमने देखा सरकार ने पहले बनाया, बाद में हर बैठक में जीएसटी के कानून में चेंज हुआ। 4 महीने तक तो समझ में नहीं आ रहा था कि जीएसटी का एक्चुअल रेट क्या क्या कैसे कैसे कैलकुलेट होगा, और हर बार बदलता था। गुंजाइश कितनी है सर ये एलटीसीजी लगने के बाद, एक्चुअली लगने के बाद एसटीटी और एलटीसीजी के अंदर ये बार बार कुछ बदलाव होते रहे? नहीं, देखो ये बदलाव और हम जीएसटी के बदलाव को कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल ठीक है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। जीएसटी के अंदर क्या हुआ, पहली तो न्यू टैक्स लगाया, दूसरा जो चेंजेज आ रहे हैं वो नोटिफिकेशंस के आ रहे हैं। जो हमारा यहाँ पे जो चेंज आता है वो लेजिस्लेटिव चेंज होता है, वो पार्लियामेंट को चेंज करना होता है, ऑफिसर्स को नहीं करना होता है। तो ये चेंज जो है बिना पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन के नहीं होगा। अगर ये बजट पास हो जाता है, या जो 1 लाख से लिमिट ये बढ़ा के और 2 लाख कर देते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए फिर पार्लियामेंट में डिसीजन लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक नोटिफिकेशन निकाल के शाम को चेंज होना है। ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी डिस्कशन के बाद ये डिसीजन
इस बजट में लिया गया है और मेरे को नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से इस बजट में वाइप आउट होने वाला है। ये मेरे को लगता है कि ये एक बार तो पास करवाएंगे और उसके बाद आने वाले सालों में ये क्या रहेगा क्या नहीं, क्या इसका रेवेन्यू वो उतना कलेक्ट कर पाएंगे जितना उन्होंने टारगेट रखा है। और मेरे को लगता है रेवेन्यू से ज़्यादा सरकार के माइंड में अगर ये है कि इससे कोई वो टैक्स इवेजन की ट्रेल पकड़ना चाहते हैं, उसमें अगर कोई उनको सफलता मिलती है तो फ़ायदा है। अदरवाइज मैं मेरे साथीगण से सहमत हूँ कि ये दोनों टैक्स या मल्टीपल टैक्स नहीं चलने चाहिए। सरकार को एक ही सोर्स रखना चाहिए, उस पर थोड़ा सा टैक्स चाहे वो ज़्यादा बढ़ा लें और सरकार को बड़े मुद्दे पे, क्योंकि सरकार ने देखो इतने सारे नियम बदले हैं, जीएसटी बिल आए हैं, उन्होंने नोटबंदी भी की है। सरकार को ये रखना चाहिए कि अब वो इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी हो रही है तो सरकार का रेवेन्यू तो वैसे ही बढ़ना ही है आने वाले सालों में। वो अननेसेसरी के टैक्स लगा के जो लोग अपना सेविंग करके इन्वेस्टमेंट लगाते थे और अपनी पैसे कमाते थे उस पर और बोझ डाल देना, वो हमारे डेमोग्राफी और सोशल प्रोफाइल के हिसाब से ठीक नहीं लगता मेरे को। मंश जी एक और क्वेश्चन है सरकार के लेकिन पास इस बजट में मेरे को इससे ज्यादा कंसेशन की उम्मीद नहीं लग रही। ठीक है, आपकी बात सर बिल्कुल ठीक। हिमांशु आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर सरकार कुछ रेगुलेशन में जो उसके अपने हाथ में है, जिसके लिए हो सकता है उसको शायद सदन से मंजूरी भी ना लेना पड़े, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाती है, तो क्या ये पैसा शिफ्ट होकर दूसरे रूट से आ सकता है? आप कह रहे थे उतना आसान होता नहीं है, लेकिन क्योंकि 7% की ग्रोथ, सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी, भारत जैसा देश, इस एफएमसीजी जैसा बड़ा सेगमेंट भारत के अंदर होना, ये सारी चीजों को थोड़ा करेगा कि आप दूसरे रूट से आए। ये कितना आसान होता है पैसा दूसरे रूट से आना? देखिए आसान तो नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ के साथ लोकल लॉ, बहुत तरह के टेक्निकल चीजों को भी समझना होता है। तो पहली चीज की जो बड़ी कंपनी है वो जरूर कोई ना कोई रास्ते ढूंढेंगी, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे बैठे रहेंगे। दूसरी चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप जो ग्रोथ की बात कर, ऐसा नहीं, एशिया में और भी ऐसी कंट्री है जो कि ग्रोथ हो रही है और वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हम उस तरह के उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी जो हमारे कंट्री टू कंट्री जो वेरी करते हैं, क्या हम उसमें उनको वो बेनिफिट दे पाते हैं जो बार बार, जैसे आप ही देख रहे हैं कि जीएसटी से लेके, जीएसटी एक नया लॉ, अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं ना, तो जो सेंटीमेंट है, जो बाहर के लोगों को लगता है कि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, यहाँ पे कल को कुछ भी हो सकता है, तो थोड़े से वो उनका जो देखने का तरीका होता है कंट्री को लेके, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जो आप बात कर रहे हैं वो तो होना ही है। 100 लोग होंगे तो हो सकता है कि 100 के 100 वापस नहीं आए, लेकिन 90 लोग वापस आएंगे, क्योंकि मार्केट वैसा इमर्जिंग मार्केट है, तो वो पैरामीटर रहना ही चाहिए। उम्मीद है उससे शायद हो जाए। ठीक है, हम तो खैर ये उम्मीद कर सके एलटीसीजी के अंदर थोड़ी सी और राहत हमको मिल जाए। ये क्वेश्चन मार्क जो हमने बड़ा बड़ा अभी लिखा है अपने ग्राफिक्स में, मेरे जो पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, अब वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, ताकि सरकार की राहत थोड़ी मिल जाए। शुक्रिया देवेन आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मिस्टर मित्तल आपका भी शुक्रिया, आज आपने समय दिया, और हिमांशु आपका भी शुक्रिया आज समय देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये एलटीसीजी की जो राहत है हमारे लिए थोड़ी और बढ़ जाए, क्वेश्चन मार्क थोड़ा छोटा हो जाए।